ओम शांति। किम्मी दी की 7:45 AM वाली मुरली। दुआएं दो दुआएं लो। ठीक है, कल हमने शक्तियाँ ख़जाने जो पापा ने हमें दिए हैं उनको यूज़ करने का कहा था ना। तो हर शक्ति हमें टाइम पे यूज़ करनी है। जैसे कोई गुस्सा कह रहा है तो हमें सोचना है कि हम अगर गुस्सा करेंगे तो आगे उसका क्या अंजाम होगा। त्रिकालदर्शी जिसे कहते हैं, तीनों काल का सोच के फिर आप कोई एक्ट करो। ठीक है ना। और कर्म इंद्रियों पे आपकी इतनी जीत हो, मतलब उस वक्त आप गुस्सा कंट्रोल करना चाहो तो कर सको। ठीक है। तो अगर कोई समझदार हो तो वो समय पे बेसमझी का काम करेगा तो उसे ज्ञानी तो नहीं कहेंगे ना। बाबा कह रहे हैं ज्ञान का खजाना जमा करना है, हर समय कर्म कार्य में समझ से चलना है। मतलब ज्ञान जो हम ले रहे हैं उसको कार्य में लाना है हमको। बाबा हमें विश्व महाराजन बना रहे हैं, यही हमारा लक्ष्य है। ऊंच रहना चाहिए हमको। लक्ष्य और लक्षण समान हो, मतलब हमारा लक्ष्य इमेज क्या है। बाबा हमें विश्व महाराजन देवी देवता बना रहे हैं तो हमारे लक्षण भी तो ऐसे होने चाहिए ना। मतलब गुण हमारे वैसे होने चाहिए ना। हर शक्ति हम यूज कर सकें, कहीं समाने की, कहीं सहन करने की, कहीं टॉलरेट की, इस तरह। तो लक्षण नहीं आएंगे तो आप लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे। अगर हम अपने चेंज नहीं करेंगे संस्कार तो हम कैसे उतने सतयुगी बन पाएंगे ना। एक शक्ति भी ऑर्डर ना माने तो कैसे विश्व महाराजा बनोगे। मतलब हमारी सारी शक्तियां हमारे समय प्रमाण जैसे हम चाहें यूज करना चाहें, ऑर्डर करें और शक्ति आ जाए। मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो हमें सहन करना, ऑर्डर किया तो सहन कर लिया, सामने कोई रिएक्ट नहीं करना। इस तरह बाबा कह रहे हैं। बाबा चेक कर रहे हैं कि विश्व का खजाना संभाल लेगा मेरा बच्चा। ठीक है ना। तो जैसे बाप भी अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को देते हुए चेक करता है ना कि बच्चा संभालने के काबिल है या नहीं। तो बाबा भी हमें विश्व का महाराजा इतना बड़ा राज्य दे रहे हैं तो चेक कर रहे हैं बच्चा काबिल है या नहीं। सर्व खजानों से संपन्न बनो और वर्तमान समय यही पुरुषार्थ करो कि हर समय दुआएं लेते रहो बाप से। मतलब सारे खजानों जो हमने जमा किए हैं उसको यूज भी करें और बाबा से दुआएं लेते जाएं। जो संतुष्ट रहे सबको संतुष्ट करता है। संतुष्ट मीन सेटिस्फाइड। जो हम संतुष्ट रहेंगे हमसे सारे संतुष्ट रहेंगे। ठीक है ना। तो वो हमें दुआएं देंगे। और अगर आपको कोई भी शक्ति यूज करना ना आए तो सर्वगुण शक्तियों में मेहनत आपको लगती हो तो कोई बात नहीं। बाबा कह रहे हैं सिर्फ दुआएं दो और दुआएं लो, उसमें मेहनत नहीं लगेगी ना। एक दिन यही काम करो, मतलब किसी को बुरा भला नहीं कहो, सिर्फ सबको दुआएं दो। तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो। रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा ना। मतलब आपको रात को चेक करेंगे कि सारा दिन आपने सबको दुआएं ली और दी तो आपको मेहनत तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ी, खुद ही आप चेंज हो गए। कोई दुख दे तो भी आप उसे दुआएं दो। सहन शक्ति, समाने की शक्ति यूज होगी ना। ठीक है। एक दिन सिर्फ सहनशीलता यूज करके देखो। मतलब कोई कुछ भी कहे मुझे रिएक्ट नहीं करना, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। वही बाबा कहते हैं बीज है। मतलब हमने सिर्फ किसी को बुरा भला, किसी के अवगुण ना देखने की बजाय उसको प्यार, रहम और दुआएं दी तो वो ही बीज है। तो सारी शक्तियां हमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। बाबा कहते हैं सिर्फ दो शब्द याद रखो, दो वर्ड्स याद रखो, शिक्षा और रहम। ठीक है। यानी कोई अगर कुछ बुरा कर रहा है ना, शिक्षा देने की हम कोशिश करते हैं बट उससे पहले हमें उसे माफ करना है। माफ करेंगे तो उसको समझ में आराम से आ जाएगी हम जो उसे कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। हम क्या कहते हैं, फौरन गुस्सा कर लेते हैं। हमें पहले उसे उसकी गलती के लिए माफ करना है, फिर उसे बताना है। तो शिक्षक बनना सहज है। मतलब जैसे ही हम 7 डे कोर्स करते हैं तो हम किसी को भी कोई भी ट्रेनिंग देने के काबिल बन जाते हैं। बट क्षमा करना है, रहमदिल बनना है हमको। बाबा कहते हैं क्षमा पहले करो फिर शिक्षा दो। ठीक है ना। पहले उसे माफ करो फिर उसे ट्रेनिंग दो। क्षमा करेंगे तो
हम रिएक्ट नहीं करेंगे ना, सामने वाले को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर रिस्पेक्ट नहीं करते तो हमें गुस्सा आ जाता है ना। तो हम रिस्पेक्ट करेंगे, सामने वाले को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, इसके संस्कार ऐसे हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई। फिर वो शिक्षा लेगा और उसे असर भी करेगा ना। क्षमा, रहमदिल की एनर्जी दो, फिर शिक्षा दो, ठीक है? बाबा कहते हैं जड़ चित्रों से कहते हो ना दुआ करो, रहम करो। मतलब जड़ मीन्स जिसमें लाइफ ना हो। हम मूर्तियों के आगे कहते हैं ना कि हमें दुआ दो भगवान माता। तो पत्थर की मूर्ति अगर दे सकती है तो आप तो चैतन्य हो ना। मतलब जब मूर्तियां हमें पत्थर की होने के बावजूद इतनी ब्लेसिंग्स दे सकती हैं, तो हम तो लाइव हैं। तो मुझे सबको दुआएं देनी है। दुआओं का अखुट खजाना बाप से हर कदम पे मिल रहा है। कौन कितना ले उस पे है। श्रीमत से कोई कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है। श्रीमत मतलब बाबा जो मुरलियों में हमें सीख देते हैं उसके मुताबिक बाप की दुआएं मिलती है ना। हर कदम श्रीमत पे चलो तो कितनी दुआएं मिलेंगी। कोई कुछ भी दे, आप दुआ दो। ठीक है, कंटिन्यू। बाबा कहते हैं चाहे कोई कैसे भी रिएक्ट करे, आप दुआ दो उसे। क्रोध अगर कोई करे, हम पे गुस्सा करे, तो भी दुआ दो। आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ। मतलब कोई अगर आपको गुस्सा करता है ना, तो वो आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ, मतलब मुझ पर अपना वश नहीं है। लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोध ने दुआ दी है ना, क्रोधी ने। मतलब कोई हम पे गुस्सा कर रहा है, ठीक है, हम सामने उसे दुआएं दे रहे हैं। तो वो हमें क्या कह रहा है कि मैं तो परवश हूँ, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं, बट आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। गुस्से पे मीन्स आग पे ठंडा पानी डालने वाले, ठीक है। दूसरा बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि गुलाब के पुष्प में कितनी मीन्स गंदा नीचे गोबर वगैरह और वो चीज़ें डालते हैं खाद, तो भी वो गुलाब का फूल कितनी खुशबू देता है, खुद खुशबू लेता है। आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते क्या। विश्व महाराजन जो है वो गुलाब का पुष्प बनना चाहिए आपको, ठीक है। यानी हमें गुलाब के पुष्प की तरह सबको खुशबू देनी है, चाहे कोई हमें कितनी भी गंदी बातें कहे। ये कभी ना सोचो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं। मतलब हम कहते हैं ना सामने वाला चेंज हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा हमें नहीं सोचना। सागर से कहेंगे कि लहर टेढ़ी आओ छोटी आओ, संसार भी तो सागर है ना। सभी लहरें ना छोटी होती हैं, ना मोटी, ना बड़ी, ना पतली, ठीक है ना। हर लहर अलग अलग होती है ना। तो हर इंसान का अपना होता है बिहेवियर। तो हमें खुद को चेंज करना है, समाना है। संसार सागर के समान है ना, अलग अलग लहरें आएंगी, बट हमको मजबूत बनना है। आधार ना रखो, ठीक है ना। परिस्थिति बड़ी या आप, मतलब बाबा कहते हैं वो सामने आपकी जो परिस्थिति आ रही है वो बड़ी है या आप बड़े हो। बाप के पास सब बातें पहुंचती हैं। मतलब लोग बाबा से रूह रूहान करते हैं ना, बाबा से बातें करते हैं। वो कहते हैं कि बाबा ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, सामने वाला चेंज हो जाए, इसको शीतल कर दो, ठंडा कर दो, इस खिटखिट वाले को किनारा कर दो। तो पापा कहते हैं ऐसे नहीं करना। आपका स्लोगन है बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। मतलब हमें बदला नहीं लेना, हमें बदल कर दिखाना है खुद को। पहले स्व को बदलो, स्व से विश्व परिवर्तन होगा। मतलब पहले हम खुद चेंज होंगे, फिर सारों को चेंज खुद ही हो जाएंगे। अपने को ठीक, अपनी एनर्जी दूसरों के लिए ठीक, ठीक है ना। हम खुद ठीक होंगे, हमारी एनर्जी दूसरों के लिए जो निकलेगी वो भी अच्छी हो। सामने वाला अच्छा है, सामने वाला प्यार करने वाला है, इस तरह। स्वयं को बदलेंगे या दूसरे को बदलेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। दूसरों को बदलने में तो समय गंवाएंगे ना। आप भले 1 साल उसको चेंज करने की कोशिश करो, बट ना आप बदलोगे ना वो बदलेगा। समय पे चीज़ याद नहीं आती या मिलेगी नहीं, कारण रोज़ यूज़ नहीं करते ना। मतलब शक्तियाँ रोज़ हम यूज़ नहीं करेंगे तो टाइम पे कैसे आएगी गुस्सा को कंट्रोल करना वगैरह। दुख देख के खुश नहीं होना, कार्य में लगाओ। मतलब सिर्फ खुश नहीं हो जाओगे, बाबा ने हमें इतनी सारी शक्तियाँ दे दी हैं, हमें ज्ञान हो गया है, हमें उसको इस्तेमाल करना है। मज़ा लो, मौज मनाओ, ज्ञान के खजाने से, समझ से हर काम करो, सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि मीन्स सक्सेस। शक्ति
ऑर्डर पे चलाओ, ठीक है? भरपूर आत्मा हूँ मैं, गुणों को यूज़ करना है, दान करना है सबको गुणों का, ज्ञान शक्ति दान करनी है, ठीक है? गुणों का दान करना है, शक्ति का दान करना है, निर्बल को हमें शक्ति देनी है, मतलब जो कमज़ोर है उसे शक्ति देके संपन्न कंप्लीट बनाना है। जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, हमारी सब इच्छाएँ पूरी करता है, वैसे ही दुआ देनी है और लेना है। ये हमारे लिए कल्प वृक्ष है। मतलब हम सबको दुआएँ देंगे, प्यार करेंगे तो सामने वाले ऑटोमैटिकली हमें करेंगे। टू अचीव ऑल दिस खजानास, कोई भी कंडीशन हो, यानी ये खजाने पाने के लिए कोई भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा अच्छी दुआएं देनी चाहिए। जैसे हम नेगेटिव एनर्जी अगर हम देंगे तो नेगेटिव से पहले पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो फिर हम ज़ीरो होना पड़ता है ना, फिर हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। जैसे मैथ्स में लाइन ड्रॉ करते हैं, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव से ज़ीरो जाएंगे हम, फिर पॉजिटिव आएंगे ना। तो हमें पहले निम्रता होनी चाहिए, झुकना आना चाहिए, फिर हम दुआ पॉजिटिव वाली साइड जाएंगे। वैसे ही फर्स्ट वी नीड टू एक्सेप्ट और फॉरगिव दैट पर्सन, पहले हमें सामने वाले को एक्सेप्ट करना है, माफ़ करना है, न्यूट्रल होना है, उसके बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करनी, पॉजिटिव एनर्जी देनी है, फिर हम आनंद के सागर का, बाबा का एक्सपीरियंस कर सकेंगे। पहले खुद को चेंज करना है, खुद ये सारी शक्तियाँ की चाबियाँ यूज़ करनी है और उससे इस्तेमाल करना है। ओम शांति।